नहीं है, प्रतीति नहीं है, उसको स्वप्न में भी कुछ नहीं मिलता है। ये माँ बोल रही है। तो ऋषि समझ गए कि तपस्विनी है और हमको बड़े प्रेम से समझाई है, ज्यादा बोलेंगे तो हम लोग भी कुछ श्राप न दे दे। तो वहां से हम लोग कस गए और जाकर शंकर से बोले, महाराज वो हिलने वाली नहीं है, वो आपको ही चाहती है। उसके बाद भगवान शंकर पार्वती का वर्णन कर रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ कि साधना उपासना में विघ्न बहुत आता है। आप भी अनुभव किए होंगे, मेरे जैसे लोग भी अनुभव किए हैं। इतने वर्षों साधना उपासना में कितने विघ्न आते हैं, न रहने का, न खाने का, न उठने का, न बैठने का। फिर भी साधना चालू रहे तो ही महाराज आकर खड़े रहते हैं, ऐसे ही नहीं मिलते हैं। तो देखते हैं आपकी कसौटी को, इसलिए आप लोग साधना उपासना करना तो हिलना नहीं। ये मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार्थ तक आने में कितने जन्म निकल जाते हैं, लेकिन अगर इनकी कृपा हो तो इसी जन्म में सिद्ध हो सकता है। ये चक्रों की सिद्धि इतनी सरल नहीं है। इसलिए ये विघ्न कैसे आते हैं, तो चौरक ग्रंथ जानि खगराया, आप विघ्न अनेक करे तब माया। जब एक ग्रंथ का अंदर जो है ना गांठ है, गांठ पड़ा हुआ है, वो माला पूछते हैं ना, अन्य गांठ को छोड़ो तो सब मड़का जुदा पड़े, अलग पड़े, फिर माला को ठीक से गंठा जाए। तो गांठ को छोड़ने में बड़ी मेहनत पड़ती है और इतने विघ्न आते हैं कि साधक वहाँ नासीपास हो जाता है, छोड़ देता है साधना, जाने जो भगवान को अपने घर रहे, मैं घर रहूं, अब नहीं होगा, थक जाते हैं। लेकिन जो आदमी हिम्मत न हारे, लगे रहे, तो सफलता प्राप्त कर लेता है, उसको विजय प्राप्त हो जाता है। इसलिए छोरत ग्रंथि एक खबराए, एक काकभूषुंडी जी को बोल रहे हैं गरुड़ को कि हे गरुड़, जब साधना चलती है, उपासना चलती है, ग्रंथियां छूटती है तो अनेकों विघ्न आते हैं। रिद्धियां सिद्धि आएगी, द्रव्य पैसा का लोभ आएगा और कोई अप्सराएं आएगी, इंद्र बना दे ऐसा प्रलोभन होगा, आपको जगत का प्रधान बना दे ऐसा होगा। तो अच्छे महापुरुष लोग सम्राट बनना भी नहीं चाहते हैं, इंद्रासन का राज लेना भी नहीं चाहते हैं, तो भगवान का चरण पसंद करते हैं। लेकिन ये प्रलोभन आता है, देखो छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करहि तब माया। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रीति प्रीति प्रेम गई जग भाई, बुद्धि लोक दिखावही आई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पल पल छल करी जाहि समीपा, अंचल बात बुझावही कृपा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। होई दूरी जो परम दयानी, हिम्मत न
एक दिन आपके सामने आया और उसको आपने हटा दिया, साधना चालू रखा आपने, तो आपकी कसौटी तो होती रहेगी, कसौटियाँ होती हैं। आदमी सोचता है कि इतना जप करते हैं, साधना करते हैं, भगवान की बंदगी करते हैं, एक विघ्न आ गया तो दूसरा आ गया, हमारे पीछे क्या पड़ा हुआ है। हे भगवान, भगवान की भक्ति करने के बाद भी इतने तकलीफ यहाँ तक हो जाता है, साधक घबरा जाता है। बारंबार भगवान हनुमान जी को कितना सिर पर फोड़ा, माता जी को फोड़ा, हर जगह दर्शन किया और बाधा रखा, एक जाता है तो दूसरा आ जाता है, लाइन लगी हुई है, अब क्या करें। मंत्र छूट जाता है, साधना छोड़ दी जाती है, नहीं होती है, वहीं काम अटक जाता है, आपकी साधना वहीं अटक जाती है। लाख विघ्न आवे तो आने दो, लेकिन साधना मत छोड़ो। चलो देखो फिर बोल रहे हैं, साधना में विघ्न आता ही है। चलो देखो, जो ते विघ्न बुद्ध नहीं बाधी, तो बहुत सुर कर उपाधि। अगर आपको जगत की रिधियां सिद्धियां विघ्न नहीं कर सकी, उसको भी आप जीत लिए, तो देवता लोग और कुछ विघ्न उपस्थित करते हैं। ये देवता लोग आपकी मदद नहीं करते हैं। इंद्र तक जितने देवी देवता हैं, कोई भी आपको मुक्त नहीं होने देगा। आप मुक्त हो जाओगे तो हमारे लिए यज्ञ कौन करेगा, श्राद्ध कौन करेगा, पिंड कौन देगा। इसलिए वो चाहते हैं कि अभी रहो, हमारे लिए तुम अच्छे हो। यहाँ एक भाई आते रहे, उनका 5 वर्ष का लड़का रहा, उसको बहुत ध्यान लग जाता रहा, तो सब लोग जाए तो पापा बोले कि बापू इसका ध्यान जरा तोड़ो न जाना है। हम कहे कैसे तोड़, लग गया है, बालक है, संस्कारी है। तो 1.5 घंटे के बाद उठे, तो 2 बार ले आए, उसके बाद लाना बंद कर दिए। तो मैंने बोला बच्चा नहीं आया दूसरे बार, कि बच्चों के खेलने में लगा है, आता ही नहीं, बोलता जाओ पापा तुम, इसलिए नहीं लाया। तो एक बार लड़का आ गया 10 दिन के बाद, हमके बेटा तू आता नहीं है, कि दादा लाता नहीं। बोले कि तेरा काम नहीं है, अभी तू पढ़ो लिखो कमाओ, ये मेरा काम है, तेरा नहीं। अगर पापा का पुत्र पौत्र कि लड़का जल्दी अगर भगवान के पास पहुंचता हो और उसको भगवान मिलते हो, तो कोई माँ बाप नहीं चाहेगा, बोलेगा नहीं हमको पहले जाना, तेरे को नहीं, अभी तू नहीं आता, कोई नहीं जाने देगा। जब पानी में बंदरी डूबने लगती है तो बच्चे पूरा उस पर पैर रखकर खड़ी होती है, ये मरे लेकिन मैं तो बच जाऊँ। बंदरी भी नहीं बोलती है कि मैं बच्चों पर, मेरे बच्चा पहले बच्चे नहीं। तो
हमारा लड़का हमसे पहले क्यों मुक्त हो? अधूरा कमाओ, सब करो, हमारी सेवा करो, तेरा काम अभी बहुत बड़ा नीचे है, हमको आगे जाने दो। पिता भी पुत्र की मुक्ति जल्दी नहीं चाहता है, बोलता है कि पहले मैं। देवता लोग भी आपको आगे नहीं जाने देते हैं, रोकते हैं। लिखा है, आप पढ़िए, वेद पढ़िए। वेद में इंद्र की उपासना है कि टाइम पर वृष्टि कराइए, अग्निदेव की उपासना है, वायु की उपासना है कि हमारा कल्याण करिए आप लोग। वो नहीं जाने देना चाहते। ये तो सदगुरु है कि ये जीवात्मा कोई इधर आता है तो उसको मुक्त करो, आगे ले जाओ, सदगुरु करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो करते तो वहां तो पहुंचने नहीं पाते हो आप। नीचे ही रिद्धिया सिद्धिया वो महात्मा बोलते हैं तो ऐसा हो जाता है, वो भस्मी देते हैं तो ऐसा हो जाता है, ये ऐसा कर देते हैं, उसी में हम पड़े रहते हैं, आगे नहीं जा पाते हैं, तकलीफ आकर खड़ी हो जाती है। तो देवता लोग रोकते हैं आपको, लेकिन इनको भी हम बदली करते हैं कि जाते समय रोकना नहीं। रोड में जाओ ना, रोड में हाथी जाता हो तो हजारों कुत्ते बसते हैं, हजारों बसेंगे हाथी को देखकर, लेकिन हाथी पूछड़ा हिलाते चलते जाता है। वो देखे नहीं, देखे तो देर हो जाएगी, लेकिन कुत्ते तो बसते हैं, अपना रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाथी रुकता नहीं है, चलता जाएगा। समझे आप? साधना उपासना में विघ्न अनेक आते हैं तो आने दो, लेकिन आप छोड़ो मत, घबराओ मत, तो आप पहुंच जाओगे, नहीं तो विघ्न तो आएगा। इंद्र तक पहुंचने में भी विघ्न होता है। बाद में जो है वो स्वाधिष्ठान चक्र से आगे विशुद्धि चक्र है योग की भाषा में। अब विशुद्धि चक्र के बाद आगे जब चलते हैं तो अपना कल्याण होता है। तो मूलाधार से लेकर के मणि चक्र आने में देर लगती है। ये रामायण आपको सुनाया, इसका सारांश बता रहा हूँ। इसको योग, ज्योतिष, ध्यान, अध्यात्म, ये सबको साथ में लेकर बोल रहा हूँ कि ज्योतिष की भी मर्यादा है, भविष्य वक्ताओं की मर्यादा है, योगियों की भी मर्यादा है, लेकिन वो ज्योतिष से आगे हैं। हम अब बात आपको बता देते हैं। तो साधना में ऐसा कुछ विघ्न आवे तो घबराने का नहीं, करते रहना चाहिए। ये शास्त्र बोलते हैं, रामायण है, गीता है, भागवत है। पढ़ने का मतलब क्या है कि बांच लिया ना, छोड़ दिया नहीं, उसका अर्थ समझो, अपने जीवन पर घटाओ, इसका मतलब क्या है। मैंने बोला ऊर्ध्वमूला बधशाखा मस्तम प्राहुरभ्यम, उल्टी सृष्टि है, इसमें क्या क्या है, क्या क्या इसमें होता है। वृक्ष लगता है तो इसमें फल आता है, पत्ते आते हैं, मोर आते हैं, कितने विघ्न आते हैं, सब आएगा। इसको आपको जानना और समझना है। इसलिए विघ्न अनेक करे तब माया, इस प्रकार से आता है। लेकिन अच्छे महापुरुषों को संकट आवे, आवे हवन कर रहे हैं आप लोग, तो हवन का फल तो होगा ही, उसका फल मिलता है। ऐसे नहीं हो जाता है। कितने विघ्न आते होंगे, सब हटते भागते हैं, वो आपके पास नहीं आने देगा। मंत्र में शक्ति है। विश्वामित्र ने यज्ञ किया है तो जब घबरा गए हैं ब्रह्मा जी कि नई सृष्टि खड़ा कर देता है, तो पवन को, पानी को, अग्नि को, सबको भेजा है, उनको हिला दो, तपस्या न होने दो। तो वहां अग्नि जा रही है जलाने के लिए, नहीं पहुंच पा रही है। वायु का वेग जा रहा है, वहां हवा का वेग पहुंचता ही नहीं है। हर तरह के विघ्न पैदा किए, कोई विश्वामित्र तक पहुंचता ही नहीं है। हार गए सब लोग। फिर बोल रहे हैं कि अब आप कुछ करिए, अपना कुछ चल नहीं रहा। ये मंत्र जो है ये महाविद्या है। मंत्र विघ्नों को रोकता है और भक्तों का रक्षण करता है। इसका ख्याल सबको नहीं है कि हवन से, जप से, अजप का फल अर्पण से क्या होता है। ये ऐसा कुछ न होता तो हम लोग क्यों करते। हम खुद
रोज करते हैं, एक को दिन नहीं जाता है। वो लड़का पढ़ा है, रोज हवन करता है 7 घंटा, रोज डेली। 9.5 वर्ष हो गया, 10वां वर्ष, रोज डेली, एक को दिन स्केप नहीं है। फिर भी साधना चालू है, हम लोग की तपस्या चालू है, हम छोड़ नहीं दिए हैं। आप सब मेरे परिवार हैं, कुटुंब के हैं, आपको खबर नहीं। आप लोग समझते हैं कि हमारा परिवार, हमारा बीवी बच्चा इतना ही है। हम लोगों की भावना है वसुधैव कुटुम्बकम्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ऐसा नहीं होता तो इतनी तपस्या करके हरिओम तत्सत विश्व को अर्पण क्यों करते? और किया है तो सब पे कुंडली में जमा हो गया है। जहाँ भी कोई देश प्रदेश में करता है उसको ध्यान लगता है। ये तपस्या का परिणाम आपको प्रत्यक्ष बता रहा हूँ, इसलिए आप भी करेंगे अगर तो उसका फल होगा ही। क्योंकि ये मंत्र है, ब्रह्म का स्वरूप है, शक्ति जो है ब्रह्म का स्वरूप है। ये आप मन से करेंगे, जहाँ भी भेजेंगे वो जाएगी और आप सबका कल्याण करती है। इसलिए अच्छे सत्संग करना चाहिए, अच्छे महापुरुषों की संगति में जाना चाहिए, और जो बोले साधना उपासना भी करनी चाहिए। और करने के बाद भगवान को अर्पण भी करना चाहिए, जैसे कि संचित रहे, ये व्यर्थ नहीं जाता है। आप लोग को ख्याल नहीं हो, इसलिए हम कुछ भी सोच सकते हैं। इसलिए आप लोग जितने आते हो तो हमसे ज्यादा तो ये चिंता करती है, ये कितना भोग राग बनवाती है। लेकिन मेरे पास अगर 9 हथिया पाते न तो रोज खिचड़ी खिलाता है। खिचड़ी न दूधी का साग खाओ न जाओ, और 5 घंटा करो साधना। इसके सिवा पेट शुद्धि कैसे हो, मूलाधार कैसे खुले, और कुंडली जागृति कैसे हो, जल्दी कराओ। लेकिन ये माँ है, वैरायटी खिलाती है अलग अलग, भगवान भी खुश हो जाता होगा। तो चलो, अन्नपूर्णा माँ भेजी है यहाँ। आप लोग आते हो तो बच्चे से ज्यादा प्यार करती है। सबको अच्छा खाना दिया जाए, सबको सुविधा दिया जाए। बाकी ये जंगल है, थोड़ी असुविधा तो आप लोगों को होगी, उसको चला लेना। लेकिन हम लोगों का प्रेम और भाव आप लोगों के प्रति गाढ़ है अंदर से। बाहर से हो सका उतनी व्यवस्था हम लोग करते हैं, हमारे साधक वर्ग करते हैं। बाकी हमको आप लोग बहुत प्यारे हो, जितने दे आते हो यहाँ आलतू फालतू बात छोड़ करके भगवान का जप और ध्यान करना अच्छा रहेगा। इसलिए अब यहाँ मेरे वार की चौपाई बंद करता हूँ। स्वाति ने बोला, हमने भी बहुत बोला, अब विश्राम ले रहा हूँ। हरिओम तत्सत, जय गुरुदेव। अभी दोपहर में निश्चित करते ही लोग कार्यक्रम अभी बता रहे हैं, दरबार जी वगैरह। आप फिर कितने बजे शाम को बारामती में आएंगे? आप बोले तब आओ।